हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ओके, तो इन्होंने क्या किया, हमें एक ट्रेपेजियम दिया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कि हमको गिवन में क्या है। गिवन में हमें एक ट्रेपेजियम दिया और बोला है कि इसका मैं नाम रख लेता हूँ कि इसको बोल देता हूँ मैं ए बी सी डी। ओके, ये ट्रेपेजियम है। अब इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है ना वो आपस में बराबर है। तो जैसे ये जो ए डी है ना, ओके, ये ए डी जो है दिस इज इक्वल टू ये इस बी सी के बराबर है। ओके, और ये आमने सामने वाली भुजा ए बी और डी सी तो आपस में पैरेलल है। ओके, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, ये गिवन में है। अब हमें क्या करना है ना, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपेजियम है एक साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब इसके जो चारों कॉर्नर है ना वो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ओके, तो आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि भाई इसके चारों कॉर्नर सर्कल पे लाई करते हैं, हमें प्रूव करना है। लेकिन अभी क्या है ना, हम ये तो प्रूव नहीं कर सकते कि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इसके कोई भी आमने सामने के जो एंगल है ना, अगर हमने उनका जोड़ 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है साइकिल क्या है, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ये वाला जो एंगल है एंगल ए, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ। ओके, प्लस और इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये जो एंगल सी है इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। इन दोनों का ऐड में 180 डिग्री अगर मैंने प्रूव कर दिया तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि एक साइक्लिक है। ओके, तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ना इस एडी के पैरेलल जो है एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे बी से। ओके, तो ये हमने एक लाइन खींची है, इसको हम बोल देंगे ई। ओके, ये तो हम क्या बोलेंगे कि ड्रॉ इसको बीई नाम देते हैं। ओके, ड्रॉ बीई पैरेलल टू इस एडी के। तो अभी क्या हो गया, चतुर्भुज। ओके, क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारे पास। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करेंगे कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो अभी हम क्या लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि ये क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये ए बी ई डी, इस ए बी ई डी में क्या है। ओके, सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो एडी है, एडी ये इस बीई के पैरेलल है। ओके, ये इस बी के पैरेलल है। क्यों है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है ऐसी। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये जो ए बी है ये डी के पैरेलल है। ये गिवन में है क्योंकि डीसी जो है ए बी का पैरेलल है, तो नेचुरली ए बी और डी आपस में पैरेलल होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डीई। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूँ इजीली कि ये गिवन है। गिवन इन द सेंस क्योंकि ये डीसी पैरेलल है तो ये डी भी पैरेलल ही होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया ना, ये जो ए बी ई डी है ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो पैरेलल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि विच इंप्लाइज ए बी ई डी। ओके, कौन सा ये जो घूम रहा है ना चतुर्भुज ए बी ई डी इज अ, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, क्यों है ये पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं वो एक दूसरे के पैरेलल है। जब किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जब पैरेलल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ये जो हमने इस रेड कलर में दिखाया है। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग ना, ये जो एडी है, ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये जो एडी है ये किसके बराबर है, ये इस बीई के बराबर है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव किया ना, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसा लिख दूंगा मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स का एक दूसरे के बराबर होती है। अब ये जो एडी है ना, ओके, ये इस बीसी के भी इक्वल है। ओके, तो ये जो एडी है दिस इज इक्वल टू बीसी। अच्छा, ये क्या है, ये हमें गिवन है ना, ये देखो यहाँ पे हमें ये गिवन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बी और बीसी दोनों एडी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बीई है और ये बीसी ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि बीई दिस इज इक्वल टू बीसी। ओके, अब इसका मतलब ये होगा कि ये भुजा क्योंकि इस भुजा के बराबर प्रूव हो गई, तो अब ये जो ट्रायंगल है ना, कौन सा वाला ट्रायंगल ई बी सी, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। क्योंकि अभी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई तो ये आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज अब बीई और बीसी बराबर है। ओके, तो बीई के ऑपोजिट कौन सा है, ये एंगल है एंगल 2। तो इसका मतलब ये जो एंगल 2 है ये इस एंगल 3 के बराबर है। ओके, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों आया, इसको ब्रैकेट में रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें। रीजन करेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर आ गए, ये हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ कि जो एंगल 2 है ना दिस इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, अब हम इसका यूज करेंगे आगे अगली चीजें प्रूव करने के लिए। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि जो है मुझे लिखने के लिए जगह मिले। तो आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे यहाँ पे देखिए ये है एंगल 4, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री होंगे। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये क्यों है, क्योंकि ये ना लीनियर पेयर है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब देखो क्या है कि ये जो आपका एंगल 4 है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 1। ओके, वो क्यों लिख सकता हूँ, एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया।
ओके, एंगल 3 फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे हम कि 4 की जगह 1 क्यों लिखा। हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है ना वो इक्वल रहते हैं। हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है ना, तो ये एंगल 4 और एंगल 1 जो वो बराबर रहेंगे। ओके, इसी प्रकार से एंगल 1 की जगह क्या है, एंगल 1 ही रहेगा। जो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी देखो 3 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ, तो 3 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो है हमने प्रूव कर दिया, ये जो हमने प्रूव करना था ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमने एंगल 2 जो है 3 के बराबर ऊपर प्रूव कर रखा है, इसलिए हमने 3 की जगह 2 लिख दिया। अब देखिए, अब क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो है ये 180 डिग्री हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी सी डी ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल जो है, अब ये क्या रहेगा हमारा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमने फाइनली यही प्रूव करना था और ये है हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया तो भी कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।